बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ रूहानी जानशीनी कंटिन्यूड। गुरमुख अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि भक्ति जैसे हीरे के ग्राहक हैं। जिसे भक्ति रूपी हीरे की परख है वह फिर उसे पाने के लिए हर संभव प्रयत्न क्यों न करेगा। यह दुर्लभ अवसर भक्ति की कमाई का बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। सब साधन भी मिल गए हैं, इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य हो जाता है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए और महापुरुषों के उपदेशों एवं निर्देशों के सांचे में जीवन को डालते हुए तथा भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाएं। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के लिए समय पश्चात आपके परिवार के सभी सदस्य श्री चरणों में क्षमा मांगने हेतु उपस्थित हुए। आपकी बड़ी बहन जी ने विनय की, हमें यह ज्ञात न था कि आप सर्व कला समर्थ एवं ईश्वर का रूप हैं। हमने तो न जाने व्यवहार में कितनी ही गलतियां की होंगी। हमारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ था। हम आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाए। आपसे अनजाने में कई बार उठवाया होगा और भी न जाने क्या क्या कार्य करवाए होंगे। हमारी करबद्ध यही प्रार्थना है कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, अब क्या बार उठाने वाले कोई और ढूंढ लिया है। वे सोचने लगे कि श्री प्रभु जी ने अक्षरश सत्य फरमाया है। इन्होंने हमारे जीवन का ही नहीं अपितु सारी सृष्टि का समस्त भार उठा लिया है। केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी सारी जिम्मेवारी ले ली है। अतः इन रहस्यमय वचनों को सुनकर उन्होंने दंडवत वंदना की और आशीर्वाद पाकर इस विचार से मुक्त हो गए। आप वचनामृत की दृष्टि से समय समय पर सरसाते रहे। एक बार श्री आनंदपुर के स्थायी निवासियों को श्री दर्शन देकर विशेष कृपा फरमाई। अनमोल श्री वचनों की दात लुटाई। आपने फरमाया, सतगुरु से सेवक का जन्म जन्मों से नाता जुड़ा है। सेवक के हृदय में आत्मिक पिपासा जागरूक होती है। उस समय सतगुरु स्वयं सृष्टि में ऐसी रचना रचाते हैं, वहाँ आनंद सुख परम शांति का मेह बरसाते हैं। जहाँ भी पुण्यत आत्माएं वास करती हैं, उन्हें निज ठौर ठिकाने का मार्ग दर्शाते हैं, निज चरणों में बुलाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौत से विश्व विख्यात श्री आनंदपुर तीर्थ धाम गुरुमुख प्रेमी सेवकों का अटल शाश्वत ठौर ठिकाना बन गया है। आध्यात्मिक मार्ग में यह वर्णातीत मन बुद्धि से परे विषय है। महापुरुषों के वचन है, मानव मानव अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकरा। अर्थात जो प्राणी भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानव जीवन का मूल्यांकन करता है, उसका जीवन अमूल्य हीरा है। शेष सब माया में रच पच कर श्वासों की पूंजी व्यर्थ लुटा रहे हैं। उनका जीवन कंकरों के समान निरर्थक है। भव के माझी खेवनहार श्री परमहंस विभूतियों ने भक्ति चिंतामणि से ज्ञान का दीप जलाया। नाम शब्द की धुनकार से हर घट को रोशन करने का बेड़ा उठाया और जीवन पर्यंत परमार्थ सिद्ध किया। समय के महापुरुष
उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप सब श्री आनंदपुर स्थायी निवासी परम सुख राशि छत्र छाया में अपूर्व आत्मिक सुख संपदा को पाकर आत्मविभोर हैं। संसार में चुनी हुई विरले रूहों को ही ऐसा स्वर्णिम अवसर का संजोग मिलता है। ऐसे स्वर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए जीवन सफल करें। स्नेह स्निग्ध सहृदयता पूर्ण श्री वचनों से सबके हृदय में अद्भुत प्रेम का संचार हुआ। अपनत्व और एकत्व की भावना में सबके हृदय अटूट संबंध का अनुभव करने लगे। सत्य तो है, अद्भुत कथन प्रसंग का महिमा अगम अनंत, शेष शारदा थक रहे हारे वेद ग्रंथ। परम हितैषी सतगुरु भयभंजन सुखदाम, छत्र छाया आशीष में दास पाए विश्राम। श्री आनंदपुर। युग सम्राट महाराजाधिराज करुणेश श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी जिधर भी दृष्टि डालते जड़ ते चेतन चर अचर सबके दिलों में आनंद की महक महकने लगती, मानो कांटों में पुष्प खिलने लगते हैं। ऐसा एहसास होता भी क्यों न। आपकी मुस्कान एवं दिव्य दृष्टि सब में अनुपम चेतना भर देती। आपकी दूरदर्शिता एवं भक्ति पद को अनुप्राणित करने का निराला ही ढंग था। आपकी एक झलक मात्र से आकर्षित हो भारत ही क्या सारी सृष्टि ही श्री आनंदपुर की सेवा करने को लालायित हो जाती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंद सर महातीर्थ को बनाने की धूम मचाई और सेवा के लिए रिद्धियां सिद्धियां और संस्कारी जीवों ने यहाँ स्थान पाया व भक्ति का भरपूर लाभ उठाया। अब श्री आनंदपुर की सेवा भक्ति की ज्योति देश विदेश में प्रकाशित करने के लिए आपने श्री पंचम पातशाही जी ने विराट विकास करने का संकल्प लिया। इसके लिए सब प्रकार से दैवी शक्तियों ने मानव रूप धारण कर आपके श्री चरणों में अनुयायी बनने एवं सेवा के सुअवसर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। ऐसा लगता था मानो सतयुग त्रेता द्वापर से के सभी प्रेमी गुरुमुख जिनकी प्रभु प्राप्ति की तपस्या में कमी रह गई थी, वे सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होने लगा। कवि, लेखक, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक, मिस्त्री आदि सब एक से एक बढ़कर श्री चरणों में समर्पित होने एवं सेवा के सुअवसर के से स्वयं को कृतार्थ करने लगे। हर पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु गुरुमुख सेवा के लिए यहाँ ठहरने लगे। श्री आनंदपुर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान कम पड़ने लगे। कभी कंटीली झाड़ियों से संपूर्ण क्षेत्र साफ नहीं हो पाया था। लाल मिट्टी के टीले, उखड़ खाबड़ सड़कों तथा मकान कच्चे थे, पक्के मकान बहुत कम थे। इन सब को विशाल रूप देकर सुरम्य भवन बनाने के लिए आपने सेवा के भंडार खोल दिए। श्री आनंदपुर में वैसाखी, श्री भंडारा, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में श्री व्यास पूजा, दीपावली और मांगी का पर्व मनाते।
श्री प्रागधाम में दशहरे का पर्व मनाया जाता। कुछ समय पश्चात श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्य स्मृति में श्री भंडारा तथा माघी पर्व श्री प्रयागधाम में मनाया जाने लगा। इन पर्वों के बीच के अंतरकाल में आप श्री संत नगर तथा अन्य स्थानों पर जाकर श्री दर्शन व प्रवचनामृत से जन जन में भक्ति का आलोक भरने लगे। ज्ञान के उदित सूर्य से अज्ञान तिमिर छटने लगा। भक्ति के अभिलाषी प्रेमी जिज्ञासु भ्रमर बन श्री दर्शन अमृत रस को पीते हुए न उगाते। सब ने जीवन में एक नई स्फूर्ति को पाया। श्री आनंदपुर में व्यास पूजा और दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आप पर्वों पर व विशेष अवसरों पर आधा घंटा श्री वचन फरमाते। मुख्यतः उनका संक्षिप्त रूप दिया जाता है। सर्वप्रथम श्री व्यास पूजा के पर्व पर दोपहर 11 बजे श्री दर्शन खुले। गुरु पूजा के लिए विधान अनुसार पूजन किया गया। श्री मस्तक पर महात्मा योग आत्मानंद जी ने केसर का तिलक लगाया, हार व पीताम्बर भेंट किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महात्मा सुख आत्मानंद जी ने व्यास गति की व्यास पूजा का महत्व बताया। इस पावन वेला में श्री वचन हुए। संत महापुरुषों की शरण संगति और समीपता से जीव को सत्यता का ज्ञान होता है, सच्चाई की परख और पहचान होती है। सत्पुरुषों के उपकार से ही मनुष्य को अपने आप और अपने उद्देश्य का बोध होता है। आम संसारी जीव को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तो खाने पीने और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही रत रहते हैं। उन्हें सच्चाई का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें संतों की संगति नहीं की। सत्पुरुषों के संग में आकर ज्ञान का जो प्रकाश मिलता है, उस ज्ञान की ज्योति के सहारे मनुष्य अपने आप अपने अंदर वास्तविकता और सत्यता का अनुभव कर सकता है। ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की शक्ति से यह काया दिखती, सुनती और अनेकों भोगों का रस लेती है। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तब शरीर से सब काम क्यों नहीं किया कर सकता? इसके स्पष्ट है कि शरीर के अंदर चेतन सत्ता कोई और है। साधारण लोग इस सत्यता से अपरिचित हैं। वे यथार्थ तत्व को नहीं जानते। इन तथ्यों की जानकारी जीव को सत्संग में ही मिलती है। यह शरीर